गाइस, दिस इज सपना कारा। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स। क्या होते हैं शेयर, उनकी फर्दर टाइप्स क्या हैं। देखिए गाइस, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले कैपिटल, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम कैपिटल। वो पैसा कहाँ से आता है? सपोज हमें कंपनी में लगाने हैं 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज क्या है, कोई एक पर्सन नहीं लगाता है। कंपनी में क्या होते हैं, जो कैपिटल होते हैं, जो पैसा हमें लगाना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। चाहे हम डिबेंचर लें या डिबेंचर इशू करें या फिर हम अपनी खुद के शेयर इशू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेयर से रिलेटेड। अगर हमें 1 लाख रुपीज चाहिए और हमें लगता है कि हमें वो शेयर्स इशू करके हम वो कैपिटल रेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो 1 लाख रुपीज है वो हमें कैसे लगाने होंगे। सपोज हमारा शेयर है 100 रुपीज का, 100 रुपीज का शेयर है और हमें चाहिए कितने, 1 लाख रुपीज। तो हमें क्या करना होगा, 100 रुपीज का 1 शेयर मतलब 1000 शेयर हमें इश्यू करने होंगे। सपोज किसी के पास एक शेयर है तो उसके लिए उसे 100 रुपीज पे करने होंगे। ओके, और उससे क्या होगा, उसका कंपनी में शेयर हो जाएगा। ओके, दैट इज शेयर। शेयर मीन्स क्या है, कंपनी में उसका हिस्सा है, कंपनी के वो शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, ये कोई लोन नहीं होता है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फर्दर शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर। अगर हम मेनली बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी शेयर एंड नंबर 2 इज प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन थिंग इज दैट जो प्रेफरेंस शेयर है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। किस चीज में प्रेफरेंस दी जाती है? इनको प्रेफरेंस दी जाती है दोनों चीजों में। कौन सी दोनों चीजों में? नंबर 1 इज अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में। मतलब कि जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब देखो क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, जिन्होंने पैसा लगाया है। अब यहाँ पे जो हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट को, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर को देंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ओके, और जो प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम शेयर होल्डर्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ओके, अब जो प्रेफरेंस शेयर है उनको नंबर 1 तो क्या है, प्रेफरेंस दी जाएगी जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंडली, जब कंपनी वाउंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तब हमें जो कैपिटल है, उनकी जो हमने पैसा लिया है शेयर होल्डर से, वो भी तो हमें रिटर्न करना होगा। अब वो देखा जाएगा कि कंपनी के पास कितनी अमाउंट है और कितना उसे देना है शेयर होल्डर को। अब सपोज कंपनी हमने लगाया था 1 लाख रुपीज, लेकिन हमारी कंपनी क्या गई, लॉस में गई। हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपीज है, तो हम वो 50,000 रुपीज किसको देंगे? तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब कि क्या है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पेमेंट की जाएगी, आफ्टर दैट अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, क्लियर? मींस क्या बताया मैंने, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स और इक्विटी शेयरहोल्डर्स में मेन डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ फाउंडर, जब हम क्या करते हैं, कैपिटल की रिडम्पशन करते हैं। ओके, अब फर्दर क्या है, प्रेफरेंस होल्डर्स की शेयर्स की टाइप्स होती है। नंबर 1 इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनका जो हमारा डिविडेंड है वो क्या होता रहता है, क्यूमुलेट होता रहता है, मतलब कि इकट्ठा होता रहता है। सपोज 2020 में क्या हुआ, हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुए, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुए तो क्या नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स की रेट फिक्स होती है। सपोज हमारी रेट फिक्स है क्या, 10% देना है। ओके, जितनी उन्होंने कैपिटल लगा रखी है उसका 10% इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रेट फिक्स है। अब सपोज 2020 में क्या हुआ, लॉस हो गया। अब सपोज इनका बनता था 10,000 डिविडेंड बनता था, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2021 में हम जो 2021 का है 10,000 वो तो देंगे ही देंगे, प्लस में जो लास्ट ईयर का था पेंडिंग रहा था वो भी ऐड करके देंगे। मीन्स वो क्या होता गया, क्यूमुलेट होता गया, इकट्ठा होता जाएगा। जब पेमेंट करेंगे तो लास्ट ईयर का मिला के टोटल पेमेंट की जाएगी। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनको कोई भी क्यूमुलेटिव नहीं होता है। मीन्स अगर 2020 में हमें लॉस हुआ है तो 2021 में पिछला कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा, सिर्फ जो 2021 का है उसी की पेमेंट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिन्हें आप रिडीम कर सकते हो। रिडीमेबल मीन्स रिडीम एबल,
बल्कि रिडीम करने के एबल है। मीन्स अब सपोज क्या है कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या किया, 1,00,000 रेज किए। अब मुझे लग रहा है कि कंपनी पैसे की नीड नहीं है, लेकिन उसमें मुझे डिविडेंड तो देना पड़ रहा है। मीन्स मेरी क्या है, कॉस्ट आ रही है, तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करूंगी, मैं 1,00,000 की पेमेंट कर दूंगी। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हम उनको रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करना मीन्स उनको वापस देना, पेमेंट करना, जितना पैसा ले रहा हो वो वापस दे देना। ओके, तब तो हम कर सकते हैं। अगर वो शेयर क्या है, इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है, कंपनी के लाइफ टाइम में जब तक कंपनी चलेगी तब तक आप उस पैसे को रिटर्न नहीं कर सकते। दैट इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है क्या, पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आती है कि पार्टिसिपेट किस चीज में करेंगे। अब वो पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट में। सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, सपोज हमें प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपीज का। ओके, हमने क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स की तो क्या है, रेट फिक्स है, उनकी पेमेंट कर दी। उसके बाद कुछ रेट हम इक्विटी शेयर होल्डर की भी फिक्स कर देंगे कि इतनी पेमेंट करनी है। अब सपोज हमने वो पेमेंट भी कर दी, सपोज इक्विटी शेयर होल्डर की थी, हमें करनी थी 80,000 रुपीज। वो 80,000 करने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है, यहाँ पे 1,00,000 प्रॉफिट था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करने के बाद 1,00,000 रुपीज बचते थे, 80,000 इक्विटी शेयर होल्डर की देनी थी। अब 20,000 जो बच गया दैट इज सरप्लस प्रॉफिट। अब इस सरप्लस प्रॉफिट में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पार्ट होगा, वो यहाँ क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। मीन्स आपको क्या समझना है, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं फर्दर सरप्लस प्रॉफिट में। मीन्स जो इनकी रेट फिक्स है वो तो इन्हें मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो उसमें भी ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन पार्टिसिपेटिव क्या होते हैं कि आपकी रेट फिक्स है, सपोज 10,000, जैसे मैंने आपको बोला क्या 10% फिक्स है, तो 10% वो रेट दे दी, उसके बाद चाहे कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, पार्टिसिपेटिव वाले पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट में, बट जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सरप्लस प्रॉफिट में। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल, अब देखिए नाम से क्लियर है यहाँ पे भी, क्या कन्वर्टेबल मीन्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। अब किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। देखिए क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग में कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज नई कंपनी ओपन हुई है, तो हमें क्या लगता है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर लेते हैं तो हमें क्या है, फिक्स रेट हो जाएगी, उतना हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर की तो क्या है, कोई रेट फिक्स नहीं है, और रिडम्पशन के टाइम पे भी क्या है कि हमें पेमेंट बाद में मिलती है। लेकिन उनका एक फायदा भी होता है क्या, कि बाद में जितना भी बचा वो किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है। ओके, बट हमें स्टार्टिंग में डर होता है कि हम कभी इक्विटी शेयर ले लें, लेकिन अगर नहीं हुआ प्रॉफिट तो हम लॉस में ही तो जाएंगे। ओके, तो इसी के लिए क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है कि आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ले लें। कन्वर्टेबल में क्या होगा कि आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको कभी लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी इक्विटी शेयर को अच्छा पे कर रही है, हमारे पास अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो इक्विटी शेयर को ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा, उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन होता है, कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, देखिए फिर से देखते हैं हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, जिनकी क्या होते हैं, आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, प्रेफरेंस होल्डर को देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर को पेमेंट की जाएगी, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जब कंपनी बाउंड अप होगी तब भी पहले प्रेफरेंस होल्डर की हमें क्या करेगी, कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रेफरेंस होल्डर को दोनों चीजों में प्रेफरेंस मिली। फर्दर टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर की। नंबर 1 इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो क्यूमुलेट मिलकर इकट्ठा होता रहता है। अगर एक साल लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर आपको लास्ट ईयर का भी मिल जाएगा, बल्कि एड होकर मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव क्या है कि कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, सिर्फ इसी साल का मिलेगा, पिछला कोई हिसाब नहीं।
रिडीमेबल क्या होते हैं, जिससे आप रिडीम कर सकते हो, मतलब कि पेमेंट कर सकते हो जब आपका मन करे। इरिडीमेबल क्या होते हैं, जिनकी आप रिडम्पशन मतलब कि पेमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव क्या होते हैं, जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, जिनको कोई हक नहीं है सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का, जो रेट फिक्स है बस अपना वही शेयर अपना डिविडेंड लेना है, उसके बाद उनको कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। एंड नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल, जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।